हाय फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया केस लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 से, जो कि केस है नंदू वर्सेज बालू और अन्य। नंदू एप्लिएंट एंड बालू और अन्य रिस्पोंडेंट उत्तरवादी। इसका रेफरेंस लिया गया था 1965 MPLJ 178, जिसका विषय था यह वाद मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 पर आधारित है। फैक्ट ऑफ द केस है, वाद के तथ्य हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है आवेदक अ ग्राम का निवासी था एवं उसका खेत स नामक ग्राम में स्थित था। सेकेंड पॉइंट है आवेदक को अपने खेत में जाने हेतु अनावेदक के खेत में जाना होता था, जो कि ब नामक ग्राम में स्थित था, जिसे पार करके आवेदक अपने खेत में जाता था। थर्ड पॉइंट, अनावेदक ने आवेदक को अपने खेत में से जाने का विरोध किया। फोर्थ पॉइंट, आवेदक ने तहसीलदार के पास घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया तथा प्रचलित प्रथा के आधार पर रास्ते के अधिकार की मांग की। दोस्तों, यह केस विचारण न्यायालय में जाता है, यानी कि ट्रायल कोर्ट में जाता है, जहां पर तहसीलदार ने आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी यह साबित नहीं कर सका कि वह खेत की सीमा का निरंतर उपयोग करता आ रहा है। एपीलेंट कोर्ट में न्याय होता है प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा। कहा जाता है कि तब आवेदक ने तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध एसडीओ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया और तहसीलदार के आदेश को अपास्त कर दिया गया। इसके बाद रिवीजन होता है, पुनरीक्षण होता है, जहां पर अनावेदक ने आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया। आयुक्त ने पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए एसडीओ के आदेश को अपास्त कर दिया एवं कहा कि इस वाद में धारा 131 लागू नहीं होगी। अब यह केस उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जाता है, जिसमें न्यायालय ने आयुक्त द्वारा दिए गए धारा 131 के निर्वचन पर असहमति जताई एवं कहा कि धारा 131 में ऐसा कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषक के खेत को अपने ग्राम के खेत तक ही सीमित करे। अतः धारा 131 वहां भी लागू होगी जहां कृषक अपने निवास ग्राम से अलग दूसरे ग्राम में स्थित अपने खेत पर जाने हेतु आवेदन करे। अतः न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करते हुए आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुए वाद को विधि के अनुसार निपटाने हेतु आयुक्त को पुनः प्रेषित किया गया, जिसमें जजमेंट निर्णय आता है पुनरीक्षण स्वीकार किया गया और विधि के प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, किसान को अपने खेत में जाने के लिए अन्य गांव के खेत से होकर जाने का अधिकार है। सेकेंड पॉइंट, धारा 131 को लागू करते समय केवल पूर्व प्रचलित प्रथा को ध्यान में न रखकर पक्षकारों की सुविधा को भी ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, धारा 131 वहां भी लागू होती है जहां किसान के खेत उसके गांव के अतिरिक्त अन्य गांव में स्थित हो और जहां जाने के लिए वह रास्ते की मांग करता हो। तो दोस्तों, इस तरह यह केस का डिसीजन आता है। और आपको केस डिस्कशन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।